हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की ये मेरी वीडियो मेरी फुल इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। आप में से बहुत लोगों का कमेंट आता है कि मैं कहाँ के रहने वाले हूँ और घर पे रह के या बाहर रह के मैं अपनी पढ़ाई कैसे करती हूँ। इस बारे में आप सबके बहुत से डाउट रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए। तो आज की वीडियो इसी पे है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के माध्यम से अपनी फुल इंट्रोडक्शन आप लोगों तक शेयर कर पाऊँ। मेरा नाम वंदना है और मैं यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे गांव से बिलोंग करती हूं। मेरी एज अभी 10 जनवरी को 30 ईयर कंप्लीट हो गई है और मेरी शादी हुए भी यही मई में 10 साल कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी अभी 7 ईयर की कंप्लीट हुई है और बेटा 5 ईयर का है। मैं अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जो हमारा लोकल मार्केट है, मैं वहीं पे रेंट पे रूम लेके रहती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने बच्चों का भी एडमिशन करवाया है और मैं बच्चों के साथ अकेले ही यहाँ रहती हूँ और अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरे ससुराल में मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरे हस्बैंड 4 भाई हैं और सब लोग एक ही परिवार में एक साथ रहते हैं। मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली की वजह से ही मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि मैं घर से दूर रह के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पा रही हूँ। अगर शायद मेरी जॉइंट फैमिली ना होती तो मुझे ये मौका नहीं मिल पाता। और मेरे पूरे फैमिली मेम्बर का मुझे फुल सपोर्ट मिलता है, चाहे वो जिस भी रूप में हो। और अब बात करूँ तो मेरे हस्बैंड कहीं बाहर नहीं रहते, वो घर पे ही रहते हैं और सिर्फ खेती का काम करते हैं। और मैं यहाँ जहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे हम लोग टोटल 5 लोग रहते हैं। मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और एक मेरी सिस्टर इन लॉ है और उनका एक बेटा है। हम दोनों लोग तैयारी करते हैं और तीनों बच्चे पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर घर पे नहीं रहती हूँ तो मेरे पास फैमिली नहीं है। मेरे पास टोटल एक इस छोटी फैमिली, आप समझ सकते हैं कि छोटी फैमिली में जितने फैमिली मेम्बर होते हैं, टोटली मैं उतने लोगों के साथ ही रहती हूँ। और आप लोग समझ ही सकते हैं कि अगर बच्चे दोनों छोटे हैं तो पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन घर से दूर रहने पे यही फ़ायदा है कि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं और फिर बच्चे जब सोए रहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग टाइम निकाल के पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाता है। ये तो हुई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करती हूँ अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। 2015 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ था और ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट था हिस्ट्री, पॉलिटी एंड हिंदी। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में ही शादी हो गई, तो शादी के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए, तो मैंने इसके बाद एमए कर लिया, वो भी हिंदी से। तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर हिंदी से एमए है तो हिंदी के साथ संस्कृत सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य होता है। तो ये इस बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। तो फिर जब एमए कंप्लीट हुआ तो मैंने 2018 में बीएड करना स्टार्ट कर दिया। 2018 से 20 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ और 2020 के लास्ट तक बीएड कंप्लीट हुआ था और 21 में ही यूपी टीजीटी की वैकेंसी आई थी। उस टाइम पे मुझे तैयारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और मैंने ग्रेजुएशन घर बैठे ही किया था, जो कि गांव में ज़्यादातर लोग ऐसा ही ग्रेजुएशन करते हैं। तो जब यूपी टीजीटी की वैकेंसी आई तो मैंने उसका फॉर्म फिलअप कर दिया और उस टाइम आप लोग जानते हैं कि 1-2 महीने का लॉकडाउन भी चल रहा था। तो जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो फिर पता चला कि जुलाई में एग्ज़ाम की डेट आ गई और अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला था। उस टाइम तक मैं घर पे ही रहती थी, लेकिन घर पे रहने के बावजूद मेरे पास कोई स्मार्टफ़ोन नहीं था जिसके ज़रिए मुझे सारी नॉलेज मिल सके। बस हस्बैंड का फ़ोन होता था तो उसी से कुछ इधर उधर की इन्फॉर्मेशन देख लेती थी। जब जुलाई में ये फाइनल हो गया कि अब अगस्त में यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होगा, तो उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही क्लासेस सर्च किया तो मुझे सबसे पहले अरविंद सर की क्लासेस दिख गई। तब मैंने उनकी क्लासेस लेना शुरू किया और दिन में जो भी 1-2 घंटे का टाइम मिलता था मैं उनकी क्लासेस लेती थी और जुलाई से क्लासेस लेना स्टार्ट किया। 1 महीने लगातार यूट्यूब की क्लासेस ही सिर्फ देखती थी, उसका ना कोई नोट्स बनाती थी ना कुछ करती थी, बस केवल क्लासेस देखती सुनती थी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि इससे पहले भी सब्जेक्ट कभी अच्छे से पढ़ा नहीं था। तो 1 महीने तक इसी तरह से पढ़ाई करके फिर अगस्त में एग्ज़ाम देने गई। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन सामने दिखा तो फिर यूट्यूब की क्लासेस देखने का बहुत ही प्लस पॉइंट मुझे दिखा।
और जब एग्ज़ाम दे के आई तो फिर क्वेश्चन मैच किया तो मेरा लगभग 70+ क्वेश्चन सही हुआ था, जो कि मैंने यूट्यूब की सिर्फ क्लासेस देख के किया था। तो यहाँ से शुरू होता है मेरी तैयारी का दौर। तो फिर इसके बाद अगस्त बीता, फिर महीने 15 दिन के बाद मैंने जहाँ पे अभी मैं रहती हूँ यहाँ से मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली यूपी टेट के लिए। और सच में बताऊँ, जब यूपी टेट की कोचिंग में मैं पहुँची ऑफलाइन, तो मुझे कुछ भी कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। बस लेकिन ये था कि आगे तैयारी करना है, तो क्लासेस डेली करती थी। लेकिन 1 महीने में ही बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। और नवंबर में जाके यूपी टेट का एग्ज़ाम आता है। नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद दिसंबर में सीटेट का भी एग्ज़ाम हुआ, तो सीटेट मेरा पहली बार में ही फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो गया था। तो यहाँ से जाके एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि अब अगर तैयारी करेंगे तो आगे कुछ अच्छा हो सकता है। तो फिर जनवरी में 2022 की जनवरी में यूपी टेट का फिर दी एग्ज़ाम हुआ, और उसमें मैं जहाँ पे कोचिंग कर रही थी वहाँ के टॉप 5 में मेरा भी नाम आ गया, क्योंकि उस टाइम यूपी टेट के फर्स्ट पेपर में मेरा 110 मार्क्स और सेकंड पेपर में मेरा 100 मार्क्स आया था। तो फिर इसके बाद यूपी टेट का सेशन ख़त्म हुआ, फिर सुपर टेट का सेशन वहाँ पे स्टार्ट हो गया, और सुपर टेट का सेशन लगभग 4 महीने तक चला था। और फिर जून में जाके यूपी टीजीटी की दोबारा वैकेंसी आती है। और जब यूपी टीजीटी की दोबारा वैकेंसी आई तो मैं उस टाइम पे चंद्रा इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन टीजीटी का कोर्स परचेज कर लिया और वहाँ से अपनी तैयारी आगे करने लगी। जिस टाइम पे टीजीटी की वैकेंसी आई थी उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बस 2 ही 3 महीने में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, लेकिन देखते देखते 2024 भी बीत गया और 2025 भी आ गया, और आज तक यूपी टीजीटी का अभी एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। उसी बीच में केबीएस पीआरटी की भी वैकेंसियाँ आती हैं, तो केबीएस पीआरटी के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरा सीटेट फर्स्ट पेपर क्वालिफाई ही था। इसके बाद दिसंबर 2022 में सीटेट का फॉर्म आया तो मैंने उसे अप्लाई कर दिया, और उसका एग्ज़ाम जनवरी 2023 में हुआ। तो उसमें मेरा सीटेट में अच्छा मार्क्स आया और दोनों पेपर मेरा क्वालिफाई हो गया। सीटेट फर्स्ट पेपर में मेरा 108 मार्क्स और सेकंड पेपर में 102 मार्क्स आया है। और फिर फरवरी में केबीएस पीआरटी का भी एग्ज़ाम हुआ, जिसका कि रिज़ल्ट आने में बहुत ही समय लग गया, और रिज़ल्ट भी आया तो उसमें से बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया था। तो इसी तरह से तैयारी होती रही, और फिर 2023 के लास्ट में बीपीएससी टीआरई 2 पॉइंट की वैकेंसी आती है, तो उसमें मेरा सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई था, तो मैंने 6 to 8 का फॉर्म अप्लाई कर दिया एसएसटी सब्जेक्ट से। बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया तो उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तैयारी कहाँ से करूँ, तो ऑफिसर एकेडमी का बैच परचेज कर लिया। और आप लोग जानते हैं कि अगर बिहार में वैकेंसी आती है तो 2 महीने में ही फॉर्म अप्लाई और पेपर सब कुछ हो जाता है। उस टाइम बैच लिया तो था, लेकिन बैच से पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एसएसटी वालों को हुई थी, क्योंकि एसएसटी का सिलेबस पता ही नहीं था। वो तो जब एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आया तब जाके पता चला कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। फिर इसके बाद जनवरी 2024 में बिहार स्टेट का फॉर्म आता है, तो उसमें सेकंड पेपर के लिए अप्लाई कर दिया, और उसके बाद फिर फरवरी में टीआरडी 3 की वैकेंसी आई तो उसमें फिर से अप्लाई किया, जो कि मार्च में एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम कैंसिल भी हो गया। फिर मई 2024 में बिहार स्टेट का एग्ज़ाम हुआ, और बिहार स्टेट में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर पाए, क्योंकि स्टेट भी क्लियर हो गया और उसमें 106 मार्क्स आया। बिहार टीआरई 3.0 के जुलाई में री एग्ज़ाम हुआ, और उस एग्ज़ाम से एक बार फिर से बाहर हो गई। तो यही रही कुछ मेरी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन कि मैं तैयारी कैसे कर रही हूँ और अभी तक मैं कहाँ तक पहुँच पाई हूँ। बस ये है कि अभी तक जब से तैयारी कर रही हूँ, जितने भी साल बीते हैं, हर साल एक एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई हो जाता है। जैसे कि 2022 में यूपी टेट दोनों पेपर क्वालिफाई हुआ, फिर 23 में सीटेट दोनों पेपर क्वालिफाई हुआ, और 2024 में बिहार स्टेट क्वालिफाई हुआ। और अभी मैं बात करूं तो अभी मेरा मेन फोकस है यूपी टीजीटी एग्ज़ाम, जो कि सुनाई दे रहा है कि अप्रैल माह में हो सकता है। तो अभी
आगे उसी की तैयारी पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और BPSC TRE 4 की भी तैयारी साथ में कर रही हूँ। तो यही रही मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से कंफर्म हो गई होंगी। अभी भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को देखने में ये लगता है कि मैं अकेली रहती हूँ तो हमारे पास पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता होगा। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास भी एक या दो बच्चे हैं तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि बच्चों के साथ रह के पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है, और वो भी जब बच्चे दोनों सेम एज के हों। क्योंकि अगर बच्चों की एज में थोड़ा सा अंतर रहता है तो फिर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर बच्चों की एज में 1-1.5 साल का अंतर है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। तो यही रही मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा कि आप लोगों तक शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग का किसी न किसी वीडियो पे कमेंट आ ही जाता है। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट HD ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और चैनल पे नए हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा। धन्यवाद।